गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। हमने फॉरेस्ट पढ़ लिए हैं 8th चैप्टर में। कुछ मेन फॉरेस्ट थे हमारे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट्स में, एंड आज हम इस 9th चैप्टर में पढ़ेंगे लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और ये हमारी 7th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी चल रही है, जिसका आज चैप्टर 9th है। उसके कुछ टॉपिक्स हैं जो दिए गए हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से हमें टॉपिक्स आज देखने हैं। वो है हमारे ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ना है, वो भी ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, है ना, किस किस रीजन में पाए जाते हैं, किस क्लाइमेट में पाए जाते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए ग्रासलैंड्स क्या होते हैं। ग्रासलैंड्स वो होते हैं छोटी छोटी घास जो होती है, छोटी छोटी घास जिस एरिया में ज़्यादा रहती है, ये उस एरिया को बोलते हैं ग्रासलैंड्स, है ना। ये छोटी छोटी ग्रास रहती है, एंड ये इनकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है। जो प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं छोटे छोटे, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती है। ये प्लांट्स पाए जाते हैं हमारे, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं हमारे टेम्परेट रीजन में। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर रेनफॉल कम रहती है एंड टेम्परेचर बहुत कम रहता है, जिसकी वजह से क्या रहती है, यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की हाइट ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पौधे ही उग पाते हैं, एंड ये बहुत बड़े एरिया में फैले रहते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स, राइट। एंड हमारे टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। टेम्परेट रीजन हमने देखा था। टेम्परेट रीजन हमारा कौन सा रीजन है? ये वाला, ये हमारा अर्थ का ग्लोब है। ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। एंड हमने देखा था ये मिडल से क्या होके जाती है, मिडल से एक स्ट्रेट लाइन होके जाती है, जिसे हम बोल देते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, एंड इसके नॉर्थ से जाती है एक लाइन, एंड एक साउथ से जाती है। वो उसका एंगल क्या होता है 23 1/2 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ, राइट। इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड जो साउथ पोल, साउथ हेमिस्फीयर में, इसे हम बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। एंड जो इसके ऊपर वाला जो एरिया हम देखते हैं ना, ये वाला, इसे हम बोल देते हैं टेम्परेट रीजन। ये वाला होता है हमारा, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है, ये होता है हमारा टेम्परेट रीजन, है ना। तो यहाँ पर क्या रहता है कि सन की रेस डायरेक्ट ना पड़ के जिस तरीके से ट्रॉपिकल एरिया में पड़ती है, ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है ना। ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, इसे ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। एंड ये वाला जो एरिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इधर इस साइड देखेंगे तो ये वाला हमारा टेम्परेट रीजन होता है। यहाँ पर कहते सन की रेस डायरेक्ट ना पड़ के ये एंगल, ऐसा एंगल बनाती है जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं पहुँचती है। इसकी वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हॉट नहीं होता है, और यहाँ पर विंटर ज़्यादा रहती है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर, समर का टेम्परेचर कम रहता है कंपेरिजन टू ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल एरिया टेम्परेचर कम रहता है ना। एंड जो विंटर है, विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है ना। तो इस तरीके का यहाँ पर टेम्परेचर रहता है एंड क्लाइमेट रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा बारिश ना होने की वजह से यहाँ पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं इस वाले एरिया में। तो जैसे ही हम अपने ग्लोब में देखेंगे तो हमारा जो कंटिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका, जो कि हमारा टेम्परेट रीजन में आता है। नॉर्थ अमेरिका देखा था, साउथ अमेरिका, ये हमारे कंटिनेंट्स है ना। तो जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें हमारे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है प्रेयरी। जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स का नाम है, ये हमारे इस तरीके से कुछ नॉर्थ अमेरिका का हमारा मैप बनता है। ये हमारी नॉर्थ अमेरिका है ना। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पर इधर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं।
ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। जो हमारा यूएसए है, एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, एंड एक को बोलते हैं कनाडा। कनाडा, तो इसके इसी में एक ग्रासलैंड्स पाया जाता है इस वाले एरिया में, जिसे हम बोल लेते हैं प्रेयरीज। ये ग्रासलैंड्स को बोलते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड्स को प्रेयरीज बोलते हैं, राइट। और ये कौन से ग्रासलैंड्स हैं? ये टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स है, राइट। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये यहाँ पर दो रिवर बहती हैं, एक मिसिसिपी है जो कि यूएसए में बहती है, एंड दूसरी है हमारी सस्कटचेवन, है ना। तो ये दो रिवर है ना, ये दो रिवर इसमें क्या बना लेती है, रिवर बेसिन बना लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी पाया जाता है, एंड यहाँ पे ये घास उग जाती है, एंड ये ग्रासलैंड्स फॉर्म बन जाते हैं, राइट। तो इन दो रिवर्स के बेसिन में ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। जो मिसिसिपी रिवर है ये यूएसए में है, एंड ये वाली रिवर है ये कनाडा में, है ना, ये कनाडा में है। तो ये दोनों रिवर के बेसिन में ही ये वाले प्रेयरी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। एंड यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है, वो यहाँ का टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड विंटर का टेम्परेचर -20 डिग्री तक चला जाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो यहाँ का ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब समर सीजन में भी इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, राइट। तो ये समर का टेम्परेचर है एंड ये विंटर का टेम्परेचर है। इस क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पर एक हवा चलती है, विंड चलती है, जिसका नाम है चिनूक विंड चलती है। ये क्या है? ये समर में चलने वाली विंड है जो कि हॉट रहती है, ये वाली विंड चिनूक, जिसकी वजह से क्या रहते हैं कि यहाँ पर जहाँ पे भी ग्लेशियर्स रहते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं इस वाले नॉर्थ अमेरिका पे, वो पिघल जाते हैं। जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एंड जो जहाँ पे भी बर्फ जमी रहती है वो इस विंड के कारण, चिनूक विंड के कारण वो पिघल जाते हैं, जिस वजह से क्या रहती है, ये वाले ग्रासलैंड्स है ना, ये वाले ग्रासलैंड्स है, इसलिए ग्रेजिंग लायक हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं, राइट। तो ये एयर का नाम आप याद रखिए कि चिनूक एक विंड यहाँ पर रहती है, राइट। एंड यहाँ का फ्लोरा एंड फोना देखेंगे कि तो बहुत सारे यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं कई टाइप के, ग्रासलैंड्स के अलावा, है ना। ग्रासलैंड्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जो कि इस टेम्परेट एरिया में, टेम्परेट रीजन में उग सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर फोना बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, है ना। एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे बिशन है, एक जानवर है यहाँ का जो मेन है प्रेयरी का, जिसे बिशन बोलते हैं। ये बिशन एनिमल है, ये एक एनिमल है। इस वाले जो प्रेयरी जो ये ग्रासलैंड्स है, इसका एक मेन एनिमल है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। एंड यहाँ के लोग हैं जो नॉर्थ अमेरिका के, एंड जो यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जो लोग हैं बहुत सारे कल्टीवेशन भी करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है, क्योंकि मिसिसिपी रिवर एंड ये वाली रिवर है, ये दोनों रिवर यहाँ पर रिवर बेसिन बना लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सॉइल फर्टाइल रहती है। बहुत सारी यहाँ पे क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, जैसे मेज है, व्हीट है, एंड अदर क्रॉप है, कॉटन वगैरह, ये यहाँ पर क्रॉप भी होती है। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर एक जो मॉडर्न एग्रीकल्चर भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर एग्रीकल्चर को उगाने के, हार्वेस्ट करने के नए नए साधन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ के पीपल रहते हैं, राइट। एंड दूसरा हमारा ग्रासलैंड्स पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा साउथ अफ्रीका में। जो हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है, अफ्रीका कंटिनेंट का जो साउथ में हम देखेंगे, ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है इस तरीके से, ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट है। इसके यहाँ पर देखेंगे ये अफ्रीका है, इधर से साउथ अफ्रीका रहता है, साउथ अफ्रीका पाया जाता है। तो इस वाले रीजन में हम देखेंगे एक ग्रासलैंड पाए जाएंगे, उसका नाम क्या है ग्रासलैंड का, वो है हमारा वेल्ड्स। या साउथ अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, वो है बेल्ट्स। और ये वाले जो ग्रासलैंड है ना, ये हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, मतलब ये हमारा ग्लोब था,
ये इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है एंड ये इसका सदर्न हेमिस्फीयर है ना। तो जो अफ्रीका ये वाला जो पार्ट आता है ना, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। एंड यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर के जो टेम्परेट वाला रीजन रहता है, वहाँ पर ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, राइट। तो ये वाले ग्रासलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक माउंटेन रहती है, इसके ईस्ट में हम देखेंगे ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रहती है यहाँ पर। एंड यहाँ पर डिजर्ट पाया जाता है, यहाँ पर एक डिजर्ट पाया जाता है, कालाहारी डिजर्ट इसके वेस्ट में, राइट। और यहाँ पे जो दो रिवर फ्लो होती हैं, उनका नाम है, एक ऑरेंज रिवर एंड दूसरा है लिम्पोपो रिवर। ये लिम्पोपो रिवर एंड ये ऑरेंज रिवर ही दोनों मिलके यहाँ पर ये रिवर बेसिन बनाते हैं। इसी रिवर बेसिन में यहाँ पर ये ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, राइट। और यहाँ का जो क्लाइमेट है वही हम देखेंगे, इसका हाईएस्ट टेम्परेचर वही रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा, राइट। और यहाँ पे टेम्परेट वाला यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, मतलब कि हॉट समर नहीं रहती, मतलब समर रहती है, समर वो ज़्यादा हॉट नहीं रहती है। एंड जो विंटर है बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है, एंड समर का टेम्परेचर टेम्परेट रीजन की अपेक्षा कम रहता है, राइट। तो ये हमारा ये हुआ यहाँ। एंड यहाँ के लोग बहुत सारी एग्रीकल्चर भी करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स पाई जाती हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं इस वाले रीजन में। यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेट क्लाइमेट में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। तो ये था हमारा, ये 2 ग्रासलैंड्स थे हमने देखे, प्रेयरी ग्रासलैंड्स एंड बेल्ट ग्रासलैंड्स, बेल्ट जिसे हम बोलते हैं। प्रेयरी हमारे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है एंड बेल्ट हमारा साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये दोनों ग्रासलैंड्स बहुत ही मेन है, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इन दोनों के याद रखिए, इन कौन से रिजर्वेशन पे है ये, तो वो भी आप याद रखिए, राइट। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग इसी तरीके से बने रहिए लेक्चर्स में। तो thanks to all of you.